Good morning to all of you and welcome again in my chemistry YouTube channel. So guys, hope you are all fine and going very well in study. So in last lecture we have discussed about the क्या डिस्कस किया था वेपर प्रेशर. What is the vapor pressure? In a pure liquid, vapor applied a pressure on the liquid surface in a closed container. This is known as vapor pressure. Okay, हमने बताया था, एग्जाम्पल भी लिया था कि फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर. फर्स्ट एग्जाम्पल नेचर ऑफ लिक्विड, तो उसमें से वाटर एज वेल एज इथेनॉल को कंपेयर कराया था. इन केस ऑफ वाटर हैज one molecule 4 hydrogen bonding, but in case of C2H5 has only one hydrogen bonding. So less hydrogen bonding means less force of attraction. Less force of attraction means evaporation process less हो जाएगा. इस प्रकार उसका जो वेपर प्रेशर होगा इथेनॉल का वो ज़्यादा होगा, क्योंकि easily get converted into evaporate form. ओके, लेकिन वाटर जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं जा पाएगा इवेपोरेट फॉर्म में, इसलिए उसका वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ C2H5OH. और हम लोग कुछ कंपेयर करते हैं एग्जांपल से. देखो, कंपेयर वेपर प्रेशर. कंपेयर वेपर प्रेशर, हमारे पास C2H5OH, ऑप्शन बी CH2OH, CH2OH, ऑप्शन सी CH2OH, CHOH, CH2OH. ओके, one molecule, one molecule. Okay, compare the, so here hydrogen bonding, in this case one hydrogen bonding, ठीक है. और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा. यहाँ पे कितना रहेगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग मीन्स मोर. ठीक है. अब देखो, मैंने क्या बताया था कि वेपर प्रेशर P0 ऑफ प्योर लिक्विड. प्योर लिक्विड का लेंगे, मिक्सचर नहीं होना चाहिए. जैसे यहाँ पे C2H5 एथेनॉल का है, CH2H का हो जाएगा, ये CH2H CHOH CH2OH का इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा उतना ही ज़्यादा होगा. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इसको हमने डिब्बे में क्लोज कर दिया. ओके, तो हियर अब बताइए जरा, P0, इसको हमने A मान लिया, P0A. यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस है ड्यू टू लेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो वेपर प्रेशर मोर हो जाएगा. P0B और P0C, दिस इज द कंपेयर ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द A, B और C में. दिस इज द कंपेयर. ओके, सारा कुछ क्लियर है. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. रब कर रहे हैं. ओके, नाउ classification of substance on the
बेसिस ऑफ वेपर प्रेशर, इसी में देखो क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर के बिहाफ पर सब्सटेंस को क्लासीफाई टू टाइप्स किए गए हैं। फर्स्ट वन इज द वोलाटाइल substance, okay, and second is the non-volatile, non-volatile substance। तो वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल डिपेंड करेगा ना, व्हाट इज द डिफरेंस। तो वोलाटाइल सब्सटेंस होते हैं विच अंडरगोज इजिली इवेपोरेट फॉर्म, सॉलिड से डायरेक्टली बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए किस में चले जाएंगे, गैस फेज में चले जाएंगे, ठीक है। तो वोलाटाइल सब्सटेंस के लिए P naught does not equal to 0 means this is, what is this? This is the vapor pressure of pure liquid, okay। और इसमें एग्जाम्पल लिख लेंगे तो आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, इसका जीरो नहीं होता है, ठीक है। CH3 हो जाएगा, मेथेनॉल, एथेनॉल, ठीक है, या फिर बेंजीन। दीज आर द सब्सटेंसेज व्हिच आर वोलाटाइल इन नेचर एंड डज नॉट हैव द वेपर प्रेशर इक्वल टू 0, मीन्स वेपर प्रेशर कुछ ना कुछ अप्लाई करेंगे ऑन द लिक्विड सरफेस। वेपर प्रेशर कहाँ पे अप्लाई होता है, लिक्विड की सरफेस पे होता है। हमने कल अप्लाई कराया था, बताया भी था हाउ टू जनरेट वेपर प्रेशर। सरफेस मॉलिक्यूल इजिली गेट इनटू वेपराइट फॉर्म एंड कंडेंस, तो वहाँ पे फिजिकल इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा, इस प्रकार वेपर प्रेशर का फॉर्मेशन होगा। अगेन P नॉट इक्वल टू 0 फॉर नॉन वोलाटाइल सब्सटेंसेस, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लो इसमें से, जैसे शुगर आ जाएगा, ठीक है, शुगर तुम्हारा हो जाएगा, यूरिया हो जाएगा, substance having no tendency for vaporization, शुगर हो जाएगा, यूरिया हो जाएगा, NH2, CO NH2, और हमारे पास कुछ और हैं, ग्लूकोज हो जाएगा, सुक्रोज हो जाएगा, ठीक है, ग्लूकोज और सुक्रोज, C6H12O6, C6H12O6, ठीक है। अच्छा, C12H22, O11, देखो, तो इनका ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मोलर मास सभी का याद होना चाहिए, जैसे NH2CO NH2 का मालूम है, नोट डाउन कर लो या फिर इनको याद कर डालो, क्योंकि आवश्यकता पड़ेगी। इसका जो मोलर मास होगा कितना हो जाएगा, 60 रहेगा। व्हाट इज दिस, दिस इज द मोलर मास। अब इसे कितना होता है, 6 इसको निकालेंगे 180 होता है, ठीक है। इसे कितना होता है, 180 होता है ग्राम, और इसे कितना हो जाएगा, इसका होता है 340 ग्राम, ठीक है, याद कर लो, काम आता है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल एप्लीकेबल होगा। तो सब्सटेंस को ऑन द बेसिस ऑफ वेपर प्रेशर क्लासिफाइड टू टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज द वोलाटाइल सब्सटेंस एंड सेकंड इज द नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस। फॉर वोलाटाइल सब्सटेंस vapor pressure of pure liquid does not equal to 0 means something apply vapor pressure, but in case of non volatile substance does not go under the vaporization form and vapor pressure becomes 0। यहाँ पे लिख लो, substance having no tendency for vaporization, substance
having no tendency to vaporization. ओके, ऑल राइट, करेक्ट। मजे के साथ खाना वाना खा चुके होगे ना तुम लोग तो। चलो, ये हो गया क्लासिफिकेशन। नाउ कम टू द सेकेंड फैक्टर्स विच अफेक्ट द वेपर प्रेशर इज द टेम्परेचर। टेम्परेचर ये भी तुम्हारा इफेक्ट करेगा। ओके, सेकेंड comes in the temperature. Second factor is the temperature. Okay, on increasing temperature, टेम्परेचर को तुमने अगर बढ़ाया, ठीक है, तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ये बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी ये बढ़ेगी ना, तो हो जाएगा मोर इवेपोरेशन होगा। अब देखो, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मोर इवेपोरेशन होगा। मोर इवेपोरेशन होगा तो क्या होगा, मोर वेपर प्रेशर होगा। थोड़ा इस लाइन को याद रखना, टेम्परेचर को इंक्रीज कराया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इवेपोरेशन प्रोसेस बढ़ेगा। इवेपोरेशन प्रोसेस इंक्रीज, then maximum value of vapor pressure can be applied on the liquid surface in a closed container. One of the most important point, closed container always to maintain the physical equilibrium, to maintain the vapor pressure of liquid. Okay, this is the main point. इसको टैग लाइन कर लो। Now come to the vapor pressure on solutions. हेडिंग डालो, vapor pressure of solutions। देखो, तो सोल्यूशन इज दे, सोल्यूशन में क्या होता है, दो चीजें होती हैं। फर्स्ट कंटेन द सॉल्वेंट, सॉल्यूट लिख लो, और सेकेंड होता है सॉल्वेंट। दोनों चीजों को कंटेन करके बनता है सोल्यूशन। तो सल्यूट वोलाटाइल है, ये बताया था, वोलाटाइल केस में कुछ समथिंग वेपर प्रेशर आएगा, और सॉल्वेंट भी वोलाटाइल है। ठीक है, दोनों ही वोलाटाइल तुम्हारे हैं, और दोनों ही केस क्या है, लिक्विड है। दोनों ही केस क्या है, लिक्विड हैं। तो बाइनरी सोल्यूशन ऑफ टू लिक्विड्स वोलाटाइल, इसे क्या बोलेंगे, बाइनरी सोल्यूशन ऑफ टू लिक्विड ऑफ वोलाटाइल। पॉइंट समझ में है। देखो, सोल्यूशन में दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दोनों ही वोलाटाइल केस में हैं और दोनों ही लिक्विड हैं। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, बाइनरी सोल्यूशन ऑफ टू लिक्विड्स ऑफ वोलाटाइल। पॉइंट समझ में है ना, ये हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पे दोनों को हम लोग अप्लाई करेंगे, थोड़ा समझते हैं इसको। तो नॉर्मल चीज़ें हो गई, पॉइंट्स क्लियर होने के लिए सारा कुछ। ओके, देखो, अब एक हमने प्योर लिक्विड लिया, ए, दिस इज द कंटेनर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ए, कोई एक प्योर लिक्विड है, दीज आर द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये क्लोज कंटेनर है, ये क्या होंगे, इवेपोरेट होंगे ना, इवेपोरेट होंगे, और लिक्विड की सरफेस पे एक वेपर प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जो रहेगा
पी नॉट ए आएगा, मीन्स दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। व्हाट इज दिस, नोट कर लेना। यहाँ पे पी ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। ऑलराइट, अब देखो सेकंड आ जाएगा, ठीक है। अब सेकंड लेते हैं, यहाँ पे दूसरा कंटेनर है, यहाँ पर भी बी, दिस इज द, अब ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी नॉट बी। व्हाट इज दिस, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। ओके, दोनों में पॉइंट समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक, किसी कोई डाउट? अब देखो दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को हमने ऐड कर दिया, दोनों लिक्विड्स को ऐड कर दिया, ए और बी को। तो यहाँ पे जो बनेगा, एक अगला कंटेनर हमने लिया, दोनों में ऐड कर दिया, तो इसमें ए भी है और बी भी है, ए है बी है, ए है और बी है, इसमें दोनों टाइप के हैं। ये कंपेयर मतलब प्योर नहीं है, दिस इज द मिक्सचर ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पे ए और बी दोनों है तुम्हारा, ठीक है। अब ये भी तुम्हारा क्या होगा, डिपेंड करेगा ना, तो वेपर प्रेशर दोनों का सम आना चाहिए ना, लेकिन डिपेंड करेगा। मान लो इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा, इससे कम था, तो इसका बैलेंस में आएगा ना। तो यहाँ पे एक एप्लीकेबल होता है कि पी ए, ठीक है। अब प्योर नहीं बचा ना, तो हम लोग ये नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा ए, हमने पढ़ाया था। व्हाट इज जीटा ए, मोल फ्रैक्शन। क्या पढ़ाया था, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिक्विड, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा जो हो जाएगा पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा बी, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, इसी जीटा बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ओके, ऑलराइट, ये क्लियर हुआ सभी को? तो यहां पे इसे ही बोलते हैं राउट्स लॉ। राउट्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर टू लिक्विड्स। यहां से एक नया निकल के आएगा, राउट्स लॉ आगे बताएंगे। तो एप्लीकेबल रहेगा, टू लिक्विड्स के लिए एप्लीकेबल रहेगा। अब थोड़ा और समझ लेते हैं हम लोग इसी में कि जीटा ए होता क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, दिस इज द मोल फ्रैक्शन। ओके, इन द सेम वे जीटा बी क्या बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, दिस इज द मेन कंडीशन। ओके, ये जीटा ए और जीटा बी दोनों में पॉइंट क्लियर हुआ, होता क्या है सारा कुछ। और एक तुमने फॉर्मूला और पढ़ा था कि मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बिकम्स वैल्यू 1। ये सब हमने मोल फ्रैक्शन को पढ़ाया था, क्योंकि मुझे मालूम है ना ये सब यूज होना है, तो यहाँ पे यूज हो रहा है। देखो अभी बताएंगे राउट्स लॉ होता क्या है, लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ टू लिक्विड्स का जो टोटल प्रेशर बनेगा उसे ही बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जीटा है, जीटा बी, जीटा ए प्लस जीटा बी की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये सारा कुछ क्लियर है, ऑलराइट। मुस्कुराते रहिए, आप लोग लखनऊ में हैं, ठीक है। तो ये नहीं एन बी समझ में है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, इसको समझ में नहीं है लिख लो। एन ए क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, और एन बी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी। ये पॉइंट क्लियर, सारा कुछ समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, आना भी चाहिए। ओके,
देखो तो ये क्लियर है। अब हेडिंग डालो सब लोग, राउट्स लॉ। डाल लिया सबने हेडिंग राउट्स लॉ। देखो फॉर सोल्यूशन कंटेन टू वोलाटाइल लिक्विड्स, एप्लीकेबल कहाँ होगा? फॉर सोल्यूशन कंटेनिंग टू वोलाटाइल लिक्विड्स, ओके, इसके लिए एप्लीकेबल होगा। डिफिनेशन लिखो जरा इसका। डिफिनेशन है द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the vapor pressure of that component. The vapor pressure of that component in solution. ओके तो हमने क्या बताया कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ राउट्स लॉ। ठीक है, तो इसको समझते हैं। वही जो बताया था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, अब देखो प्योर तो बचा नहीं तो नॉट नहीं लगाएंगे, जीरो नहीं लगाएंगे, ठीक है। पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा ए, ठीक है। और यहाँ पे अब इसको ये पीए को हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे साइन को, तो यहाँ पे कांस्टेंट है, इसे बोलते हैं के, ठीक है, के टाइम जीटा ए, ठीक है। इफ जीटा ए की वैल्यू 1 है देन प्योर लिक्विड्स, इफ जीटा ए की वैल्यू 1 है प्योर लिक्विड ए, ठीक है। तो इन दिस केस क्या हो जाएगा कि पी ए की वैल्यू पी नॉट ए के बराबर रहेगी ना, नहीं समझ में आया क्या? फॉर प्योर लिक्विड जीटा ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 1, तो यहाँ पे प्योर लिक्विड को लोग ये बराबर रहेगा, ठीक है। अगेन अब देखो ये वैल्यू जो हमने रखा, अगेन फॉर प्योर लिक्विड के टाइम्स जीटा ए। अब जीटा ए की वैल्यू यहाँ पे रख दो, पी नॉट ए इक्वल टू के इंटू 1, दिस बिकम्स पी नॉट ए इक्वल टू के। ये पॉइंट समझ में है सभी को? कुछ नहीं किया गया, पी नॉट ए डायरेक्टली पर जीटा ए हो जाएगा। अब यहाँ पी नॉट ए इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा के आ जाएगा प्योर लिक्विड के लिए, क्या जीटा ए की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब जीटा ए की वैल्यू 1 हो जाएगी प्योर लिक्विड के लिए, तो वेपर प्रेशर जो इतना अप्लाई करेगा वो इतना अप्लाई करेगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसके रिस्पेक्ट पे हमने लिख दिया, इसके प्लेस पे ये लिख दिया, और ये और जीटा ए की वैल्यू यहाँ पे 1, तो एक नया एक ये, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया ना? पॉइंट समझ में आया? अब देखो पी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब हमने ये क्यों निकाला,
क्योंकि मुझे के की वैल्यू पता करनी थी। तो व्हाट इज दिस के, अब ये के की वैल्यू यहाँ पे रख दो। नाउ पी ए इक्वल टू के प्लेस पे यहाँ पे रखो पी नॉट ए जीटा ए। सब कंपेयर करते रहते हैं, ठीक है। साइंटिस्ट लोग कोई काम नहीं था, फालतू को सब बना के चले गए। चलिए अब देखो, सिमिलरली वी कैन से दैट ये होएगा, सिमिलरली क्या हो जाएगा कि पी बी इक्वल टू पी नॉट बी और जीटा बी, दिस इज योर पी ए पी नॉट ए जीटा ए, पी बी पी नॉट बी जीटा बी, सिमिलरली। तो ये पॉइंट समझ में है। अब देखो टोटल प्रेशर रीडिंग डालो, ये राउट्स लॉ हो गया, ठीक है। देखो यहां पे रीडिंग डालो कि टोटल प्रेशर क्या बनेगा, तो जाएगा पीटी पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, दोनों बनेगा ना, ठीक है। इसे बोलते हैं डाल्टन्स लॉ। क्या बोलते हैं इसको, डाल्टन्स लॉ। ठीक है, तुम डाल डाल हम पात पात, वही वाला है डाल्टन्स लॉ। अब देखो क्या करेंगे, अभी हमने P और PV की वैल्यू रख दो, तो PT इक्वल टू पी ए की वैल्यू क्या निकाला था, पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी और जीटा बी। ओके, दिस इज द फाइनल प्रेशर, टोटल फाइनल प्रेशर ऑफ द लिक्विड इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए इंटू जीटा ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी इंटू जीटा बी। जीटा बी क्या मोल फ्रैक्शन है। तो ये पॉइंट समझ में आया ना, सारा कुछ इसका आइडिया मालूम है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या मालूम है, ठीक है। ये क्या बोलेंगे, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और सारा कुछ मालूम है, जीटा ए क्या होता है, जीटा बी क्या होता है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, नोट करने क्या, इसी द मोल फ्रैक्शन बी, अभी तो बताया था, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। ओके, ये द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबल का रिप्रेजेंटेशन क्या है मैंने बता दिया आपको। ये था राउट्स लॉ, दिस इज द राउट्स लॉ, ठीक है। डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग है, तो यही बनेगा, टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, यही है। राउट्स लॉ ये नहीं, डाल्टन्स लॉ। राउट्स लॉ क्या होता है कि बताया था ना अभी, क्या बताया था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन द लिक्विड, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर दिया तो टोटल प्रेशर है, इसे बोलते हैं डाल्टन्स लॉ। तो राउट्स लॉ वहां तक था, इस पर डाल्टन्स लॉ एप्लीकेबल हो गया टू फाइंड द टोटल प्रेशर ऑफ द लिक्विड। ऑलराइट, सो